साहिर का ये साथी भाव यक बयक नहीं पनपा। जुल्म और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की मानसिकता और कुछ अपने अनुभव उन्हें क्रांतिकारी शायर बना चुके थे। उन्हें ऐसे फिल्मकार मिले जो वास्तव में उस दौर के हिंदुस्तान को बदल देना चाहते थे। संगीतकार खयाम इसकी मिसाल हैं। कहानी शुरू होती है 53 साल पहले यानी 1958 से। रमेश सहगल फिल्म फिर सुबह होगी बना रहे थे। ये फिल्म दोस्तोवस्की के उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट पर आधारित थी। थीम को देखते हुए राज कपूर के अलावा कोई और हीरो नहीं हो सकता था और गीत भी साहिर लुधियानवी को ही लिखने थे। राज कपूर के पसंदीदा संगीतकार थे शंकर जयकिशन, लेकिन साहिर की शर्त थी कि संगीत वो दे जिसने कहानी को अपने भीतर महसूस किया हो। इसके आगे की कहानी सुनिए खुद खयाम की ज़बानी। कहने ऐसा संगीतकार चाहिए कि जिसने क्राइम एंड पनिशमेंट को पढ़ा हो और समझा हो। देखिए, दो जुमले हैं, पढ़ा हो और समझा हो। कहले हाँ, तो कहते ऐसा कौन है? कहने लगे वो तो एक ही है। कहते वो कौन है? कहने वो खयाम। कहने लगे भाई मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन खयाम साहब और आप राज कपूर साहब को सुना दें। अगर वो आगे सुनकर अगर वो एग्री कर लें तो पॉसिबल है, अदरवाइज तो मेरे तो म्यूजिक डायरेक्टर सेट है शंकर जयकिशन साहब। तो साहिर साहब ने कहा तो भाई खयाम पंजाबी टोन में इम्तहान देवेगा? मैंने कहा यस ठीक है। तो साहिर साहब ने वो नज़्म लिखी, वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। राज साहब, रमेश सहगल साहब तशरीफ़ फरमा है। तो मैंने पहली धुन सुनाई, वो सुबह कभी तो आएगी। उनके बाद राज जी कहेंगे खयाम साहब ये 5 की 5 धुनें बहुत आउटस्टैंडिंग हैं। जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। अपनी पोइट्री में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना और हक के लिए लड़ना साहिर की पहचान बन चुकी थी। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। साजिशें लाख उड़ाती रहें जुल्मत की नकाब, लेके हर बूंद निकलती है हथेली पे चरा। खून दीवाना है, दामन पे लपक सकता है। शोलाए तुंद है, खिरमन पे लपक सकता है। तुमने जिस खून को मख्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचाओ बाजार में आ निकला। वो अपने शेरों में बड़ी खूबसूरती से वो सब कॉमन मैन के, मजदूर के, किसान के, उनकी कठिनाइयाँ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉमन मैन, तो ये सारी पीड़ा वो अपने नगमात में कहते थे और वो नगमात चलते थे। ये किसका लहू है, कौन मरा है, रहबर मुल्क को कौन बता। आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने, हमको भी बता। ये किसका लहू है, कौन मरा, ये किसका लहू है, कौन मरा।
आज महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर समाज का हर वर्ग परेशान है, लेकिन साहिर के गीतों और नज़्मों में 50 साल पहले खुलकर ये बात कही गई थी। जिनके जुल्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में, दया धर्म की बात करे वो बैठ के सजी सभाओं में। बिना सिफारिश मिले नौकरी, बिन रिश्वत हो काम, अरे इसी को अनहोनी कहते हैं, इसी का कल जुग नाम। वतन का क्या होगा अंजाम, बचा ले ऐ मौला ऐ राम। उस जमाने में फिल्मी लेखकों और शायरों को बहुत इज्जत नहीं मिलती थी और ये बात साहिर को तकलीफ पहुंचाती थी। उन्होंने अपनी एक किताब की भूमिका में इस चिंता का इजहार भी किया था। बदकिस्मती से हमारे यहाँ अभी तक फिल्मों की रचनात्मक भूमिका पर पूरा गौर नहीं किया गया है और ये जिम्मेदारी अभी तक ऐसे लोगों के हाथों में है जो निजी फायदे को समाजी जिम्मेदारी से ज़्यादा मानते हैं। इसी वजह से हमारी फिल्मी कहानियों, फिल्मी धुनों और फिल्मी गीतों का मयार गिरता जा रहा है। शायद इसीलिए अदब में फिल्मी लिटरेचर को नफरत की नज़र से देखा जाता है। और उस वक्त ये कहा जाता है, और ये मैंने बहुत लोगों से सुना है, कि जितना म्यूज़िक डायरेक्टर लेगा उससे 1 रुपया ज़्यादा लूँगा। तो वो लिरिक राइटर को, फिल्म के गाने लिखने वाले को कभी इतनी अहमियत और इज़्ज़त और उसका इकोनॉमिक बेनिफिट इतना नहीं मिला जितना साहिर साहब को मिला। साहिर ने जल में रहते हुए मगर से बैर लिया था। उनकी लड़ाई रंग लाई, यहां तक कि आकाशवाणी ने साहिर की बात सुनी और गीतों में गायक और संगीतकार के साथ गीतकार का नाम देने की परंपरा शुरू की। शायर को बहुत कम मुआवजा मिलता था। इन्होंने इतनी बुलंदी शायरी, उर्दू शायरी को, फिल्मी ज़िंदगी की शायरी को अदा की कि शायर का मुआवजा भी बढ़ा। अपनी शर्तों पर उन्होंने काम किया, अपने नाम पर काम किया और एक ऐसी छाप छोड़ी पूरे बर्रे सगीर में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में, कि आज भी अगर हम देखें पीछे मुड़कर तो साहिर जैसा दूसरा कोई शायर यहाँ ना फिल्मी ज़िंदगी को मिला, ना उर्दू अदब को मिला। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीन जाती है, जिंदगी बढ़ के छीन जाती है। लेकिन साहिर का गुस्सा गुबार नहीं था जो निकलकर शांत हो जाता। अगर उनके अल्फाज पत्थर जैसी सख्ती दिखाते हैं तो कई बार मोम की तरह मुलायम। शब्दों के जरिए मरहम लगाने का उनका हुनर बेजोड़ था। निराशा के अंधेरे में डूबे लोगों को आशा का सूरज भी साहिर की शायरी दिखाती है। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा। जुल्म का सीना चीर के देखो, झांक रहा है नया सवेरा। ढलता दिन मजबूर सही, चढ़ता सूरज मजबूर नहीं। एक तरफ नाउमीदी के माहौल में जलाते उम्मीद के चिराग, तो दूसरी तरफ नजर आते हैं शांति दूत साहिर,
जंग के खिलाफ। वो कहते हैं जंग एक लानत है, इससे बचना चाहिए। दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं जो बातचीत और सुलह सफाई से तय न हो सके। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में चाहे कितने भी इख्तलाफ हों, मगर दोनों को इस पर इख्तलाफ नहीं होना चाहिए कि जंग एक लानत है और इससे दोनों मुल्कों को बचना चाहिए। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरें कि सरहद पर, रूहे तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जलें के औरों के, ज़ीस्त फाकों से तिलमलाती है। और देखिए, ये भी शाहिर है जो अपनी कलम से दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को भी नहीं बख्शता। तुम ही तजवीज़े सुलह लाते हो, तुम ही सामाने जंग बांटते हो, तुम ही करते हो कत्ल का मातम, और तुम ही तीरो तुफंग बांटते हो। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन पर उन्होंने कहा था, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, होंठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। वो जो हर दीन से मुनकिर था, हर एक धर्म से दूर, फिर भी हर दीन हर एक धर्म का गमखार रहा। सारी कौमों के गुनाहों का कड़ा बोझ लिए, उम्र भर सूरत ईसा जो सरेदार रहा। जिसने गौतम की तरह अमन का पैगाम दिया और मोहम्मद की तरह जिहद की ललकार रहा। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, होंठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। सांप्रदायिकता का जहर देश की रगों में गहरा असर करता है। इस बात को साहिर हमेशा कहते थे। उनकी शायरी एक ही मजहब का संदेश देती है, और वो है इंसानियत का मजहब। वो सच्चे अर्थों में भारतीय थे। 26 जनवरी की एक सुबह उन्होंने देश से एक सवाल पूछा। आओ कि आज गौर करें इस सवाल पर, देखे थे हमने जो वो हंसी ख्वाब क्या हुए। मजहब का रोग आज भी क्यों लाइलाज है, वो नुस्खा हाय नादिरो नायाब क्या हुए। वही है जब कुरान का कहना जो है वेद पुराण का कहना, फिर ये शोर शराबा क्यों है, इतना खून खराबा क्यों है। ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।